जय हिंद। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। लेकिन इस वीडियो में जो बात और जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो वाकई बेहद बेहद गंभीर है और चिंताजनक है। मैं तो कहूंगा ये कई सालों की सबसे बड़ी खबर है। ये जिस तरह से अब खबरें आई है, ये सिर्फ बातें नहीं या फिर खबरों को बढ़ा चढ़ाकर कहने की बात नहीं, बल्कि सीधे सीधे कोल्ड वॉर के बाद पहली बार परमाणु युद्ध की आहट इतने करीब नजर आ रही है। मैं आपको पूरे घटनाक्रम को एक एक करके बताने जा रहा हूं, लेकिन परमाणु युद्ध की धमकी अब कोई सिर्फ ख्याली बात नहीं है, बल्कि यह एक हकीकत के तौर पर सामने आ चुकी है। किसने दी धमकी? ये सीधे सीधे रूस से धमकी आई है, और किसी और ने नहीं, किसी ऐसे वैसे ने नहीं, बल्कि रूसी स्टेट ड्यूमा की रक्षा समिति के उपाध्यक्ष हैं एलेक्सी जुरावलेव। उन्होंने अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी है कि रूस के पास परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का विकल्प खुला है। यह बहुत बड़ा वक्तव्य है। इस स्टेटमेंट्स के बाद हड़कंप मच गया है। अमेरिका ने चेतावनियां जारी कर दी हैं, अमेरिका ने कई निर्देश सीधे जारी कर दिए हैं, कई फ्लाइटों को इधर से उधर कर दिया गया है, कई फ्लाइटें रद्द हो गई हैं दुनिया में। इस वक्त आसमान में हर जगह निगरानी बढ़ा दी गई है कि पता नहीं क्या रूस की तरफ से कोई परमाणु हमला होने वाला है। और वजह भी उतनी ही बड़ी है। जो खबर आप जानते हैं वही खबर इसके पीछे की वजह है। यह जो डेवलपमेंट सामने आ रहा है, अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय समुद्र में रूसी तेल टैंकर मारिनेरा को जब्त कर लिया। रूसी अधिकारियों ने इसे समुद्री डकैती करार दिया है और कहा है कि उनके सैन्य सिद्धांत यानी कि मिलिट्री डॉक्ट्रिन के अनुसार संप्रभुता पर हमले की स्थिति में वो परमाणु हमले से जवाब दे सकते हैं। यह बेहद खतरनाक बयान है। रूसी सेनाओं ने यहां तक कहा है कि अमेरिका मुक्ति की खुमारी में जी रहा है। उसे सबक सिखाने के लिए अमेरिका के एक दो युद्धपोतों को टारपीडो से डुबा देना चाहिए। अब इस खबर के और इस बयान के सामने आने के बाद से हड़कंप है। क्या हड़कंप है, अब इसको भी समझिए। अमेरिका ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है, यूएस ट्रैवल एडवाइजरी। रूसी धमकियों और वहां के अस्थिर माहौल को देखते हुए अमेरिकी विदेश मंत्रालय यानी कि वहां के स्टेट डिपार्टमेंट ने लेवल 4 यानी डू नॉट ट्रैवल की चेतावनी जारी कर दी है। यह हाई डिग्री की चेतावनी है। क्या कहा गया है? अत्यधिक जोखिम है। अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा है कि वे न केवल रूस बल्कि उसके प्रभाव वाले कई पड़ोसी देशों की यात्रा से बचें। अजीब तरीके से लेकिन गंभीर सलाह दिया गया है। क्या इसमें कहा गया है? समझिए। इस रिपोर्ट में कहा गया है और इस एडवाइजरी में कहा गया रिपोर्ट के मुताबिक कि नागरिकों को सलाह दी जाती है कि यदि वो रूस जाने का जोखिम उठाते हैं, यह अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है, आप सुनिए गौर से, अपने नागरिकों से कहा है कि यदि वो रूस जाने का जोखिम उठाते हैं तो वो अपनी वसीयत यानी कि विल तैयार करके जाएं और अपने अंतिम संस्कार के इंतजाम भी पहले से कर लें। ऐसी चेतावनी अब तक आपने कहीं नहीं देखी सुनी होगी। तो यह बताता है कि अमेरिका को अपने नागरिकों की गिरफ्तारी या फिर युद्ध छिड़ने का कितना गहरा डर इस वक्त सता रहा है। अब इसके पीछे एक तो हमने आपको बताया, इस चेतावनी के पीछे जो वजह है वो है कि रूसी तेल टैंकर को जब्त किया अमेरिका ने, सीधे इसको डकैती रूस ने कह दिया है। और एक और बड़ी वजह है, न्यू स्टार्ट संधि, उसका अंत हो गया है। यह और तनाव को बढ़ा रहा है, क्योंकि न्यू स्टार्ट संधि क्या थी? रूस और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों को सीमित रखने वाली आखिरी संधि थी न्यू स्टार्ट, जो 4 फरवरी 2026 को खत्म होने वाली है। और इसी दौरान दोनों देशों के बीच बातचीत बंद है। पहले से ही रूस
और यूक्रेन के युद्ध की वजह से दोनों के बीच तनातनी है। अगर यह संधि, न्यू स्टार्ट वाली संधि फिर से रिन्यू नहीं होती है 4 फरवरी से पहले, तो दुनिया के दोनों सबसे बड़े परमाणु शक्ति संपन्न देश बिना किसी नियंत्रण के अपनी मिसाइलें तैनात कर पाएंगे। तो क्या यह पूरी स्थिति परमाणु युद्ध का खतरा है? विशेषज्ञ मानते हैं कि वर्तमान स्थिति 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट जैसी होती जा रही है। गलतफहमी का डर इसमें सबसे ज्यादा है और यही कोल्ड वॉर के एरा में होता था, जब बार बार वैसे हालात पैदा होते थे। गलतफहमी, दोनों तरफ से साजिशें, दोनों तरफ से बहुत तरह के प्रपंच, और फिर से वही माहौल बन रहा है। तो गलतफहमी का डर क्या है कि समुद्र में किसी एक छोटे सैन्य टकराव को भी परमाणु हमले की शुरुआत माना जा सकता है। यह गलतफहमी पैदा हो सकती है। हाइपरसोनिक हथियार भी मौजूद हैं। आज तो रूस ने अपने अनस्टॉपेबल कहे जाने वाले हथियारों को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है, जो अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चुनौती दे सकते हैं। अब रूस ट्रंप का कड़ा रुख भी सामने आ रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। वो तो अपनी सनक में पागल हुए बैठे हैं। पूरी दुनिया को ललकार रहे, अपने नाटो अलाइज तक को ललकार रहे हैं। वो डेनमार्क पर कब्जे की बात कह रहे हैं। वो वेनेजुएला को, प्रेसिडेंट को उनके घर से उठा करके ले आए हैं, और अब कोलंबिया को और मैक्सिको को यही धमकी दे रहे हैं। तो यानी तमाम कूटनीतिक रास्ते भी बंद होते जा रहे हैं ट्रंप की सनक की वजह से। और इसी सनक में उन्होंने रूसी तेल टैंकर को जब्त कर लिया, एक एटॉमिक पावर के तेल टैंकर को। अब अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने रूसी परमाणु धमकी और मरीनेरा टैंकर विवाद के बाद सुरक्षा चिंता को देखते हुए जिन देशों और क्षेत्रों के लिए डू नॉट ट्रैवल यानी का लेवल 4 जारी कर दिया है, ये एडवाइजरी जारी कर दी है, वो सूची भी देख लीजिए किन किन देशों में नहीं जाने को कहा है। ये पूरी दुनिया के लोगों के लिए भी चेतावनी हो सकती है, क्योंकि युद्ध छिड़ने की स्थिति में हर किसी को अपनी जान बचानी होगी। इन देशों में अमेरिकी नागरिकों की गिरफ्तारी आतंकवाद या सीधे युद्ध की चपेट में आने का सबसे बड़ा खतरा बताया गया है। कौन कौन से देश हैं? सबसे नंबर 1 तो रूसी है। परमाणु धमकी, अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाए जाने और यूक्रेन युद्ध के कारण सबसे नंबर 1 पर इसको रखा गया है। बेलारूस, रूस का प्रमुख सहयोगी है, रूसी सेना की मौजूदगी भी यहां पर है। तीसरा देश है वेनेजुएला, अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और वहां पर अशांति के कारण यहां पर जाने से मना किया गया है। यूक्रेन, यहां पर जहां पर पहले से ही युद्ध जारी है, रूसी मिसाइलें लगातार यहां पर बरस रही हैं। ईरान, यहां पर क्षेत्रीय तनाव यहां भी चल रहा है और रूस के साथ सैन्य सहयोग भी है। अब ये अभी तक जो हमने कंट्रीज बताए वो लेवल 4 में है। लेवल 3 की यात्रा पर पुनर्विचार करे, इस कैटेगरी में भी कई देशों को रखा गया है जहां पर रूस अमेरिका तनाव का सीधा असर पड़ सकता है। वो कौन सी कंट्रीज हैं? आइसलैंड, क्योंकि रूसी टैंकर की जब्ती इसके तटों के ही पास हुई है। अमेरिका को डर है कि रूस कहीं प्रतिशोध के तौर पर इस क्षेत्र में सैन्य गतिविधि बढ़ा सकता है। मोल्दोवा, रूस और यूक्रेन के पास होने के कारण यहां घुसपैठ या हमले का खतरा बढ़ा है। जॉर्जिया, यहां के अलगाववादी क्षेत्रों में रूसी उपस्थिति के कारण तनाव है। क्यूबा भी जाने से पुनर्विचार करने को अमेरिका ने कह दिया अपने नागरिकों को। वेनेजुएला संकट और रूस के साथ बढ़ते सैन्य संबंधों की वजह से। और अब इसके बाद एक और कैटेगरी है, स्पेसिफिक हाई रिस्क कैटेगरी, विशेष चेतावनी वाले क्षेत्रों के भी नाम गिनाए हैं अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने, जहां जाने से के खिलाफ चेतावनी जारी की है। बाल्टिक देश जैसे एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये नाटो का हिस्सा है, लेकिन रूस की न्यूक्लियर थ्रेट के बाद इन सीमाओं पर तनाव चरम पर है। आर्कटिक सर्कल जैसे समुद्री संसाधनों और सैन्य ठिकानों के कारण यहां पर अमेरिका और रूस की नौसेनाएं आमने सामने हैं। नागरिकों के लिए ये विशेष निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अमेरिकी सरकार ने साफ तौर पे कह दिया है कि यदि कोई नागरिक इन देशों में जाता है तो वो अपनी वसीयत बनवा कर जाए, इंश्योरेंस के कागजात को अपडेट करके रखे और अपने फ्यूनरल का भी इंतजाम करके जाए, अपने परिवार के साथ डीएनए सैंपल छोड़े ताकि जरूरत पड़ने पर पहचान हो सके। ये सबसे डराने वाली चेतावनी वाकई है और इसीलिए मैंने कहा है कि ये सालों की सबसे बड़ी खबर है। कोल्ड वॉर के बाद सबसे प्रत्यक्ष तौर पर एक परमाणु युद्ध की चेतावनी नजर आ रही है इसमें। अब स्थानीय अमेरिकी दूतावास की मदद पर भरोसा न करें, यह भी कह दिया गया है, क्योंकि तनाव के कारण दूतावास की सेवाएं निलंबित कभी भी हो सकती हैं। अब यह भी समझिए कि इस तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय विमान पर भी असर पड़ रहा है। कई एयरलाइंस ने रूसी हवाई क्षेत्र यानी कि रशियन एयर स्पेस के पास से गुजरने वाली उड़ानों को या तो रद्द कर दिया है या इन्हें डाइवर्ट कर दिया है।
तो दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के तमाम जो फैसले आ रहे हैं उससे पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था में पूरी तरह उथल पुथल मचा हुआ है इस समय। इस विषय पर लगातार बहस चल रही है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप की सनक पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में झोंकने वाला है, क्योंकि वो वैश्विक व्यापार और को टैरिफ के जरिए कहर ढा रहे हैं, टैरिफ की मार कोरे चला रहे हैं। ट्रंप ने भारत, चीन, कनाडा, मैक्सिको जैसे देशों पर भारी रेसिप्रोकल टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया है। 500% तक का अब वो रशियन सैंक्शन एक्ट को पास मंजूरी दी है, जो पास हो जाएगा कुछ ही दिनों में। उसके बाद 500% तक टैक्स लग सकते हैं। सवाल यह है कि क्या अमेरिका फर्स्ट की नीति वैश्विक मंदी की भी वजह बन जाएगी? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी है कि क्या अब इस रूसी तेल टैंकर की जब्ती के बाद और लगातार धमकियों के बाद, और अब यह भी ट्रंप ने कह दिया है जो सबसे ताजा बयान में कि वो अपने रक्षा बजट को 1.5 गुना करने जा रहे हैं। तो क्या ये सब धमकी, मसल पावर दिखाने की, दादागिरी दिखाने की, हमें पूरी दुनिया में अपने प्रभुत्व को दिखाने की, अमेरिका फर्स्ट के नाम पर वो पूरी दुनिया को डराने की, तमाम देशों को कब्जे में करने की, जैसा कि वो सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं। डेनमार्क को लेकर के धमकी दिया है, वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया है, वहां के तेल खदानों पर कब्जा कर लिया है, रूस के तेल टैंकर पर कब्जा कर लिया है। तो क्या कहा जाए कि ये सनकी ट्रंप का सनक, ये जो उनकी है, ये पूरी दुनिया को फिर युद्ध की आग में झोंकने वाला है। तो अब रूस तो कह रहा है कि हम परमाणु हमले के लिए स्वतंत्र हैं और इनके पनडुब्बियों को डुबाएंगे, इनके जहाजों को डुबाएंगे और परमाणु हमले भी कर सकते हैं। और अमेरिका अपने नागरिकों को अब तमाम हिदायतें जो दे रहा है वो हमने आपको बता दिया कि इन तमाम देशों में 20 के करीब देशों में जाने से साफ तौर पे मना कर दिया है अमेरिका ने कि किसी भी वक्त युद्ध छिड़ सकता है। यहां तक कह दिया है, जैसा हमने आपको बताया वीडियो में पहले, कि अगर आपने वहां पर जाने की हिम्मत की तो अपना वसीयत बना के जाइए, अपने फ्यूनरल का इंतजाम करके जाइए, अपने परिवार के लिए के साथ अपना डीएनए छोड़ के जाइए और अमेरिकी एम्बेसी से कोई मदद की उम्मीद ना रखिए। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये हो सकता है कि सालों बाद या दशकों बाद की सबसे बड़ी खबर है और प्रत्यक्ष तौर पर यह चेतावनी साफ दिखाई दे रही है कि कभी भी एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। रूस चैन से बैठने वाला नहीं है। पुतिन इस हिमाकत को अमेरिका के बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। नाटो को रोकने के लिए जो यूक्रेन पर हमला कर सकता है, 3 से ज्यादा साल से युद्ध लड़ सकता है, पूरी दुनिया ने कोशिश कर ली लेकिन पुतिन नहीं रुके। अब पुतिन पर अगर सीधे अटैक हुआ है, उनके तेल टैंकर को अगर अमेरिका जब्त कर रहा है, तो वहां से अगर परमाणु हमले की आवाज उठ रही है तो ये कोई बड़ी आवाज नहीं। और इसीलिए अमेरिका थर्रा उठा है और इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है पूरी दुनिया में कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की ये शुरुआत हो चुकी है। आपको ये जानकारी अगर जरूरी लगती है कि शेयर हो ज्यादा से ज्यादा लोगों से, तो आप तुरंत इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइव टाइम्स को, तो सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ट्रंप की सनक का जवाब क्या पूरी दुनिया को एक साथ आकर के देना चाहिए। पूरी दुनिया को अब गोलबंद होने का वक्त आ गया है, वरना यह सनकी प्रेसिडेंट ऑफ यूएस पूरी दुनिया को मरवाएगा। अपनी राय हमें जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।